लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद समेत अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल शामिल है। 9 मई समेत पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात की भी तफ्तीश की जा रही है। फौज हवाई बातें नहीं करती है। फौज एविडेंस के बाद, सब चीजें पूरी करने के बाद किसी पे इल्जाम लगाती है। प्लान के अंदर इमरान खान तो फंस गए इसके अंदर, और ये बात सिर्फ कोर्ट मार्शल तो नहीं रुकेगी, ये आगे उसके बाद मजीद सजा पे जाएगी। बेगम साहिबा बुशरा बीबी ने भी फंसना है इसके अंदर, तो और हवाई में ही फर रहा है। मुराद सईद और हमाद अजहर जैसे भगवान क्यों भागे हुए, और जो लोग मुझसे भागे हुए क्यों भागे हुए। तो हमारे यहाँ असल में लोग पावर ड्रंक हो जाते हैं। जब उनके पास पावर होती है तो उनको लगता है कि ये दुनिया और ये माहौल और ये लम्हात कभी खत्म होने ही नहीं है, कभी कभी इसका कोई डाउनफॉल आना ही नहीं है। तो और उस चक्कर में गलतियां होती हैं, उसका मिसयूज होता है। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी। अब बानी पीछे को कैसे छोड़ा जा सकता है? ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। पीछे के गुब्बारे से हवा निकल गई है। फैसल वावडा ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया कि मुराद सईद, बुशरा बीबी, हमाद अजहर समेत बानी के तमाम हवारी भी नहीं बच सकेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के असरात आगे नजर आएंगे। सबको पता है कि पीछे की फाइनल कॉल नाकाम हो गई। बदकिस्मती से एक बार फिर सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। इससे बड़ी पाकिस्तान से दुश्मनी और क्या हो सकती है? मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ लोग मुआशी तरक्की के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा हफ्तावार महंगाई की शरह मजीद कम होकर 3% पर आ गई। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है। शाम की सूरत हाल पर कहा, पाकिस्तान ने सिफारती तौर पर न्यूट्रल पोजीशन रखी है। शाम से पाकिस्तानियों की वापसी का इंतजाम कर रहे हैं। 10 साल कबल बिजली बिल भी बानी पीटीआई ने जलाए थे। उस वक्त भी सिविल नाफरमानी नाकाम हुई, अब भी नाकाम होगी। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा इनके जितने लीडर्स हैं उतने ही बयान हैं। इनके मुताबिक जब भागे तो बुशरा बीबी उनके साथ थी। बुशरा बीबी कहती हैं ये सारे इनको छोड़कर भाग गए थे। कारकुनान ने रोकने के लिए गंडापुर की गाड़ी पर डंडे मारे। आज ये एक सूबे में लसानियत की तहरीक चलाना चाह रहे हैं। अगर किसी और सूबे से कोई बंदा ना आए तो इसमें इन सूबों का क्या कसूर है? शाम में मैसूर पाकिस्तानियों का इनखला शुरू। 350 से जायद पाकिस्तानी बाहिफाजत लबनान की सरहद पहुँच गए। हुकूमती सतह पर होने वाले इक़दामात पर अमल दरामद शुरू। लबनान की सरहद पहुँचने वाले पाकिस्तानी शहरियों को बैरूत से खुसूसी परवाज के जरिए पाकिस्तान रवाना किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जोब में बड़ा ऑपरेशन, 15 खवाजी जहानुम हासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से लड़ते हुए पाक फौज का सिपाही आरिफुर रहमान शहीद हो गया। हलाक खारजी दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद। दीगर दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। एड्रेस, बच्चों की डिटेल शेयर करके उन पर हमला आवर होने की जो तरकीब दी जा रही है, इसका नोटिस ले लिया गया है। वो अकाउंट्स वो लोग आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं। किसी एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। PTI की जानिब से सहाफ़ियों की ऑनलाइन हैरेसमेंट का नोटिस लिया है। वज़ारत दाखिला के साथ मिलकर इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह सहाफ़ियों के बच्चों, उनके अहले खाना के अफराद के नामों की तस्वीर शेयर करके उन पर हमलों की तरगीब दे रहे हैं। KP में अहम शख्सियात ने सिविल नाफरमानी कॉल को मुस्तरद कर दिया, जिसका खैर मकदम करते हैं। वफाकी काबीना ने 8 IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। IPPs पर तश्कील करदा खुसूसी टास्क फोर्स की सिफारिशात की रोशनी में
टैरिफ रिव्यू किया जाएगा। JDW, टिलियोट पावर, हमजा शुगर, अलमुइज पावर प्लांट के टैरिफ के असर 9 जायजे की भी मंजूरी। वफाकी काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि फैसले से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए की बचत होगी। रहमान साहब और उनके लोग वजारत सनत के साथ अपने मदारस को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। हुकूमत उसके लिए कानून साजी करे, जो भी करे। जहां तक बात है मदारस के निसाब की, मदारस की आज़ादी की, मदारस के अकाउंट्स की, इस हवाले से कोई गैर कानूनी गैर शरई बात कबूल नहीं की जा सकती। मौलाना फजलुर रहमान अपने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत सनत व तिजारत से कराना चाहते हैं तो करा लें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का वीडियो बयान। कहा, हम वजारत तालीम से इल्हाक चाहते हैं। मदारिस के निसाब और निज़ाम को कोई खतरा नहीं, खतरा हुआ तो हम खड़े होंगे। क्या वो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है? वैसे भी ताहिर अशरफी साहब तो हमारे दोस्त हैं और वो हुकूमत तो उनको बुलवा लेती है, बल्कि हर हुकूमत उनको बुलवा लेती है। हर हुकूमत के लिए उनकी खिदमत हाजिर होती है। जिसके खिलाफ जो कुछ कहलवाना होता है कहलवा लेते हैं। तो उन्होंने जो कुछ कहा हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे। हर हुकूमत के लिए ताहिर अशरफी साहब की खिदमत हाजिर होती है। जिसके खिलाफ जो कुछ कहलवाना होता है ताहिर अशरफी साहब से कहलवा लेती है। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हमारे खिलाफ बुलाया हुआ इजलास हमारी नुमाइंदगी नहीं करता। जो कुछ हमारे खिलाफ कहा गया उसके जवाब में हम कुछ नहीं कहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा इस बात की रही है कि इंक्लूसिव किस्म की डायलॉग होनी चाहिए कि PTI ने बनाई है, किससे बात करने के लिए बनाई है। वो फैसला करने पहले बात करनी किससे है और उनकी तरफ से करनी किसने है। वो एक शख्स की खातिर अपने पूरे सूबे को या इस मुल्क को नुकसान न पहुँचाएँ। पीपल्स पार्टी मुज़ाकिरात की हामी है। PTI फैसला कर ले कि किससे बात करनी है और किसने करनी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर पंजाब के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, KP में दहशतगर्दी कंट्रोल करने के बजाय किसी और एजेंडे पर अमल हो रहा है। पाकिस्तान में सरमायाकारी माहौल बेहतरीन और मुनाफा बख्श है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सरमायाकारों की मुलाकात पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, पाकिस्तान जामे इक़्तिसादी और सियासी इस्लाहात के लिए पुरआज़्म है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल, निजकारी, ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के शोबों में काफ़ी मौक़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को अमरीकी FBI जैसा इदारा बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, इस ज़मन में अमरीका के ताउन का खैर मकदम करेंगे। अमरीका FIA को FBI की तर्ज पर जदीद खतूत पर इस्तवार करने में ताउन फराहम करेगा। मरियम नवाज ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के किरदार को कलीदी हैसियत का हामिल करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दौरे चीन का दूसरा रोज़, मसरूफियत से भरपूर दिन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर लियू जियानचाओ की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था, चीन की विजनरी लीडरशिप ने चीन को आलमी ताकत के तौर पर उभरने में रहनुमाई फराहम की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल में तलाई तमगा जीतने वाली पाक आर्मी टीम से मुलाकात। पाक फौज की टीम ने बेमिसाल महारत और आज़म का मुजाहरा करते हुए छठी बार तलाई तमगा हासिल किया। एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल को दुनिया भर में सबसे कठिन और मुश्किल तस्वुर किया जाता है।
सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी की गई। मेजर जनरल इंतखाब आलम ने फूल चढ़ाए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने शहीद को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने नए रोजगार के जराए की नवीद सुना दी। कहा, हुकूमत सिंध ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करने का भी इरादा रखती है, जिससे रोजगार के नए मौके मिलेंगे। सिंध में बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन एक बड़ा मंसूबा है। शर्जील मेमन ने बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी की दावत भी दे दी। कैनवस पर रंगों का हसीन इम्तिजाज, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलकश और खूबसूरत फन पारे। कराची के नायजा खान ने हार्वर्ड में धूम मचा दी। हार्वर्ड के मिटल इंस्टीट्यूट ने आर्टिस्ट फेलो 2025 मुंतखब कर लिया। इंस्टीट्यूट इंतजामिया का कहना है कि नायजा खान जैसी नाम पर आर्टिस्ट की मिटल इंस्टीट्यूट में शमूलियत गैर मामूली एजाज़ है। नायजा खान कहती हैं, अपने काम को तलबा और हार्वर्ड कम्युनिटी के साथ साथ शेयर करूंगी। भारत ने यासीन मलिक के खिलाफ 34 साल पुराना जाली मुकदमा खोल लिया। मुकदमे में यासीन मलिक पर 25 जनवरी 1990 में भारतीय फजाइया के एहलकारों पर हमले का इल्जाम आए। यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने आलमी इंसानी हुकूक के हवाले से तकरीब से खिताब में कहा, मोदी सरकार कश्मीरियों की नस्ल कुशी के मंसूबे पर अमल पैरा है। मकारो अयार इसराइल शाम की सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाकर दमिश्क के करीब जा पहुंचा। इसराइली टैंकों ने दमिश्क के करीब पोजीशन संभाल ली। इसराइली फोर्सेस का शाम पर तारीख का सबसे बड़ा हमला, फौजी तंसीबात और हवाई अड्डे तबाह, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना बनाए गए। दमिश्क भी इसराइली बमबारी से गूंज उठा। सऊदी अरब, ईरान, कतर के इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। मिस्र ने इसराइली कब्जे को खुला डाका करार दे दिया। शाम में बशार उल असद दौर के वजीर आजम गाजी अल जलाली पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार पर आमादा। अपोजिशन तहरीक के अहम रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को अमूरी इंतजामिया का सरबरा बना दिया गया। बागियों का सरकारी फौज के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल अरकान ने मुतालबा किया है कि शाम में मौजूदा बहरान का सियासी हल निकाला जाए। T20 सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। जनूबी अफ्रीका की इनिंग्स जारी। कौमी टीम में कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, साइम अयूब, उस्मान खान, तैयब ताहिर, इरफान खान नियाजी शामिल हैं। अब्बास आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद भी पहले T20 के लिए कौमी टीम का हिस्सा हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी और हाइब्रिड मॉडल से मुतालिक हतमी फैसले के लिए नई तारीख सामने आ गई। इंडियन मीडिया के मुताबिक इवेंट के हवाले से हतमी ऐलान कल बरोज बुध मुतवक्के है। पीसीबी का अपने मुतालबे पर ICC पर दबाव बरकरार रखने का फैसला। टूर्नामेंट के हाइब्रिड मॉडल पर खेले जाने का कवी इम्कान। 2027 तक भारत में शेड्यूल तमाम इवेंट्स के लिए भी हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा। पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। मार्फोर्स ने चैंपियंस T20 कप में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। रावलपिंडी स्टेडियम में डॉल्फिन्स को 2 विकेटों से हरा दिया। डॉल्फिन्स ने 9 विकेटों पर 128 रन बनाए। मोहम्मद अखलाक 40 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज ने 3 विकेटें हासिल की। मार्फोर्स की टीम 19वें ओवर में 8 विकेटों पर हदफ तक पहुंच गई। प्लेयर ऑफ द मैच ख्वाजा नाफे ने जारहाना बैटिंग करते हुए 68 रन की इनिंग्स खेली। माजी की सफ़े अव्वल की अदाकारा बाबरा शरीफ की 70वीं सालगिरह। दिल नशीन अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली बाबरा शरीफ ने इंतजार नामी फिल्म से फनी सफ़र का आगाज़ किया। नटखट अदाकारा ने 150 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 8 निगार अवार्ड अपने नाम किए।
और बरतानिया पर ज़ोंबीज का हमला, खूनी खेल जारी, एक के बाद दूसरे की बारी। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी 28 Years Later का नया ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 20 जून को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।